आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आपको बता दें कि मानसून की दस्तक के साथ ही एक बार फिर हमारे अन्नदाता खेतों में उतर चुके हैं, लेकिन बालोद जिले के किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। डौंडी तहसील के नर्राटोला स्थित कोठारी कृषि केंद्र में किसानों को एक्सपायरी नैनो यूरिया बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सब कुछ कृषि अधिकारी की मौजूदगी में हुआ। जी हां, कृषि अधिकारी की मौजूदगी में। किसानों ने जब विरोध किया तो कृषि अधिकारी ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह घटना विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल जरूर खड़े करती। डौंडी तहसील के ग्राम नर्राटोला के कोठारी कृषि केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब किसानों को पता चला कि उन्हें जो नैनो यूरिया बेचा गया है उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, नाराज किसानों ने कृषि केंद्र में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सुनिए किसान क्या कहते हैं। इसमें क्या है, पूरे ना 150 किसानों को ना एक्सपायरी वाला यूरिया बेचा गया। इसको ना देखने के बाद में हम लोग ना उसका शिकायत किए। उसके बाद में ना अधिकारी कर्मचारी आए कृषि विभाग के, और वही लोग दे रहे थे और उन्हीं के निगरानी में ना ये चीज़ ना वितरण हो रहा था। क्या माना जाए, लोग का मिली भगत है अधिकारियों की? पूरा मिली भगत है सर। इसमें जैसे मान के चलो ना, एक छोटा सा ये कृषि केंद्र है जहाँ ना ये लोग छापा मार के ना इनका वो किए हैं। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ डौंडी में ना बहुत बड़े ना बहुत ज़्यादा ना कृषि केंद्र है, उनमें ना हजारों बोरी ना यूरिया ना स्टॉक में है। उनके जगह क्यों नहीं मान रही है? उनकी जगह भी छापेमारी होनी चाहिए और वहाँ से किसानों को ना सरकारी रेट में ना किसानों को ना यूरिया मिलना चाहिए। सोसाइटी में ना यूरिया ना अभी तक आए नहीं है और ना स्टॉक में ये लोग भर चुके हैं। जहां एक और सरकारी समितियों में यूरिया और डीएपी खाद की भारी किल्लत है, वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के पास खाद की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। किसान अधिक दामों में खाद खरीदने को मजबूर हैं। इससे साफ है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यहाँ पर में जो नैनो यूरिया के नाम से दिया गया, एक्सपायरी डेट आके बढ़ गया किसानों को। तो हमने शिकायत किया अधिकारियों से, तो उन्होंने बोला कि हम रिटर्न करवाएंगे, लेकिन कई किसान चले गए। हम किसानों का अंगूठा छाप हो जाते हैं, ज़्यादातर नहीं समझ पाते, तो इसमें धोखा हो गया। अधिकारी लोग के सामने हुआ ये बात है और हम सरकार से भी चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और किसानों को खाद की आपूर्ति किया जाए। चाहे दुकानों में खाद आ रही है, सोसाइटियों में नहीं आ पा रही है, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हर साल लिया जाता है खाद, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग किसानी कर रहे हैं और ले रहे हैं, हर साल लिया जाता है। इस बार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? किसानों को के साथ अनदेखी कर रही है। सोसाइटियों में दिया जाता है तो ये सब नौबत नहीं आती। हम दुकानों में क्यों उनके पीछे जी रहते? कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में ही किसानों को एक्सपायरी नैनो यूरिया बेच दिया गया। जब किसानों ने विरोध किया तब जाकर विभाग की नींद खुली और एक्सपायरी उत्पादों को वापस मंगाने की बात कही गई। किसानों की माने तो उन्हें इस प्रकार की लापरवाही का सामना पहले भी करना पड़ा है। इस पर अभी यहाँ पर हम यूरिया दे रहे हैं शासन के रेट पर 266.50 में किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में हम किसानों को समझा के नैनो यूरिया हम स्टार्ट किए थे बांटना, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कुछ किसानों को यहाँ पर नैनो यूरिया जो है एक्सपायरी मिला है। तो मैं उन किसानों को आश्वस्त किया हूँ, मेरे पास सूची भी आया है। मैं इस कृषि केंद्र को बोला भी हूँ कि आपने एक्सपायरी कैसे बांटा। तो उन किसानों को हम पुनः नया नैनो यूरिया उपलब्ध करवाने वाले हैं। उसकी सूची है मेरे पास, मैं मंगा लिया हूँ सूची, और इन किसानों को हम उपलब्ध कराने वाले हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कृषि विभाग द्वारा कोठारी कृषि केंद्र से अवैध भंडारण किए गए यूरिया को जब्त किया गया।
जिसके बाद इन खादों का वितरण सरकारी रेट पर किया जा रहा था। लेकिन अब वही केंद्र एक्सपायरी नैनो यूरिया भी बेच रहा है, जो प्रशासन की निगरानी प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर। मानसून के साथ किसान अपने खेतों में जुटे हुए हैं, लेकिन खाद की किल्लत और घटिया गुणवत्ता उन्हें दोहरी मार दे रही है। सरकारी व्यवस्था की लापरवाही से किसान आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान है। बालोद जिले में किसान पहले से ही खाद की किल्लत से परेशान है और उन्हें एक्सपायरी खाद बेचा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक कृषि विभाग सिर्फ नोटिस देने तक सीमित रहेगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या किसान यूं ही ठगते रहेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। ये खबर हमें भेजी थी बालोद से संजय सोनी ने। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।